हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे देखिए, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि चैप्टर 7 है क्या। तो बच्चे देखिए, चैप्टर 7 में क्या है बच्चे, चैप्टर 7 है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। चलिए आप लोग को क्या करता हूँ, मैं कॉपी में इसको लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ डायरेक्ट वेरिएशन, और यहाँ पर बताऊंगा अब आप लोगों को मैं इन डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अच्छा, इनडायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि इनडायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन को समझते हैं कि पहले होता क्या है। तो सपोज करिए कि आप एक पेन लेने गए आप मार्केट से। तो मार्केट से पूछे ना कि ना बताइए भैया, वन पेन का कॉस्ट कितना है। तो मार्केट वाले ने बोला कि ना 10 रुपीज़ का है एक पेन। अच्छा, तो अगर आप 10 पेन परचेस करोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे सर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 रुपीज़ होगा ना। तो बच्चे देखिए, जब भी कभी क्या होता है, अगर सपोज करिए कि यहाँ पर x है, तो अगर ये x का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट y पर भी अगर सेम होता है। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन है। अच्छा, और अगर x क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है, तो अगर क्या होगा, y भी कम होगा, तो वो भी क्या होगा बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। सर समझ में नहीं आया, समझाइए अच्छे से। समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ ना कि ना एग्जाम्पल लेते हैं डिस्टेंस एंड फ्यूल का पहला एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्टेंस एंड फ्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो ना कि अगर आपको ना 10 किलोमीटर जाना है, तो आपको लग रहा है 2 लीटर पेट्रोल। कितना लग रहा है, 2 लीटर पेट्रोल। 10 किलोमीटर जाने में आपको लग रहा है 2 लीटर पेट्रोल। तो बताइए, अगर आपको जाना है 20 किलोमीटर तो आपको कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। तो आप बोलोगे सर ना 2 × 2 4 लीटर लगेगा। तो देखिए बच्चे, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा वैसे ही क्या बढ़ गया बच्चे, पेट्रोल भी बढ़ गया ना। तो बच्चे यही है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्यूल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरा वैल्यू भी बढ़ रहा है, इट मीन्स वहां पर क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। अब अगर मैं बोलूँ ना कि चलिए ठीक है, अगर आपको जाना है 10 किलोमीटर तो आपको लग रहा है 2 लीटर पेट्रोल। तो बताओ, अगर आपको जाना होगा 5 किलोमीटर तो कितना लगेगा पेट्रोल। तो बोलोगे सर 1 लीटर। तो देखिए बच्चे, डिस्टेंस के कम होने से पेट्रोल भी क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। देखिए, कम होने से क्या हो गया, ये भी कम हो गया। तो इसको बोलते हैं बच्चे डायरेक्ट वेरिएशन। आपके सामने भी ना बहुत सारा ऐसा डेली लाइफ एग्जाम्पल होगा, जैसे कि ना पहला तो हो गया कि डिस्टेंस एंड फ्यूल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है आपका डेज एंड वेजेस। सर ये क्या होता है, तो कोई एक लेबर है, अगर वो 5 दिन काम करने का, सब सपोज करो कि 1 वीक काम करने का वो आपसे 1000 रुपीज़ लेता है। तो देखिए 2 वीक काम करने का आपसे कितना लेगा वो। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 वीक का 1000 ले रहा है, जो 2 वीक का आपसे 2000 लेगा। तो देखिए, जैसे ही डेज बढ़ा वैसे ही क्या बढ़ गया बच्चे, वेजेस, उसका पगार बढ़ गया। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन है। थर्ड आप बोल सकते हो कॉस्ट एंड क्वांटिटी। तो बच्चे यही कि जैसे कि आपको मैं यहाँ बताया कि एक पेन का कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है, तो अगर आप 10 पेन लोगे तो उसका 10 × 10 100 रुपीज़ होगा। तो जैसे ही आपने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ाया, वैसे ही क्या बढ़ गया, इसका कॉस्ट बढ़ गया। तो ये बच्चे क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। अब सपोज करिए कि अगर क्या कोई एक वेरिएबल है एक्स, अगर वो एक्स बढ़ने से क्या होता है, वाई बढ़ने की जगह कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो केस होता है बच्चे इनवर्स वेरिएशन का, या उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्या हो, केस है। या फिर अगर x कम हो जाए और y बढ़ जाए, x के कम होने से y क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको भी, ये भी केस होता है बच्चे इनवर्स वेरिएशन का या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन का। सर इसका एग्जांपल बताइए, इसका समझाइए। समझा रहा हूँ बच्चे इसका भी। तो सपोज करिए ना कि यहाँ पर वही लेते हैं, डिस्टेंस ही लेते हैं, लेकिन इस बार क्या लेते हैं बच्चे हम लोग, टाइम लिख लो, टाइम। या फिर आप एग्जाम्पल ले लो ऐसा करके, स्पीड और टाइम का एग्जाम्पल ले लो, वो ज़्यादा समझ में आएगा। स्पीड एंड टाइम का एग्जाम्पल ले लो। तो आप बोलोगे ना कि ना देखिए बच्चे, आप समझ रहे ना कि ना आपका घर है, आपके घर से मार्केट तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, आपके घर से मार्केट तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो सपोज करो कि आप साइकिल से जा रहे हो, तो स्पीड कम है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। सपोज करो कि आप मार्केट पहुँच रहे हो बच्चे 10 मिनट्स में, तो साइकिल से जब आप जा रहे हो तो आप मार्केट पहुँच रहे हो 10 मिनट्स में। अब आप क्या किए, बाइक चालू किए या फिर स्कूटी चालू किए, अब आप क्या किए, अब उससे जा रहे हो तो स्पीड तो ज़्यादा है, तो क्या अभी भी आपको 10 मिनट्स ही लगेगा मार्केट पहुँचने में, नहीं, अब क्या लगेगा बच्चे, आपको 5 मिनट्स लगेगा या कुछ कम लगेगा। तो बच्चे याद रखिए
हुआ क्या देखिए, जैसे ही स्पीड बढ़ाए ना आप, तो टाइम क्या हो गया बच्चे, अपने आप कम हो गया। तो जब एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरा वैल्यू अपने आप कम हो जाता है ना, तो उस समय क्या होता है बच्चे, उस समय होता है आपका इन्वर्स वेरिएशन। क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन होता है। अब आप सपोज करिए ना कि अब आप साइकिल से जब जा रहे थे तो आपको लग रहा था 10 मिनट्स, अब आप पैदल जाओ, क्या करो, पैदल जाओ। तो पैदल जाओगे तो क्या होगा, पैदल जाओगे तो स्पीड आपका और कम हो जाएगा, तो आपको टाइम और ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। तो आप बोलोगे कि जब क्या किया मैंने, और कम स्पीड कर दिया ना, तो टाइम क्या लग गया, और ज़्यादा लग गया। तो बच्चे उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स वेरिएशन। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका हो सकता है डेज एंड लेबर। जैसे सपोज करिए कि एक घर को बनाने में एक लेबर को लगता है 10 डेज। कितना डेज लगता है, 10 डेज लगता है। तो बताइए अगर 2 लेबर रहेंगे तो उसी घर को बनाने में कितना दिन लगेगा, तो बोलोगे सर 5 डेज लगेगा। क्योंकि अगर लेबर बढ़ गए हैं तो टाइम क्या होगा, कम होगा। देखो जैसे ही लेबर बढ़े, टाइम क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। तो यही है बच्चे। और थर्ड एग्जाम्पल आप समझ सकते हो ना कि ना आपके घर में ना, सपोज करो ना कि ना अभी ना 5 मेंबर रहते हैं। पहले मैं लिख दूँ, पर्सन्स एंड क्वांटिटी, फूड क्वांटिटी समझ लो, फूड क्वांटिटी, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप लोग घर में ना 5 लोग रहते हैं ना, तो 1 महीने का क्या आया है, राशन आया है आप लोग के घर में। अगर क्या हो जाए, कुछ मेहमान आ जाए आप लोग के घर में, अब 10 लोग हो जाएंगे, सपोज करें कि 10 लोग हो गए, या 5 जगह 10 लोग हो गए, तो वो जो राशन है वो 30 डेज तक जाएगा क्या, नहीं, वो 30 डेज के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, राशन क्या हो गया बच्चे, कम कंज्यूम हो गया। तो बच्चे यही क्या है बच्चे, इन्वर्स वेरिएशन है। क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो बच्चे याद रखिए कि डायरेक्ट वेरिएशन हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1 का पूरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का है। और एक्सरसाइज 7.2 का पूरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन का है। ठीक है। अब समझिए, जब भी बच्चे डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो हमेशा क्या होता है बच्चे, हमेशा क्या होता है, ऐसा समझिएगा, हमेशा क्या होता है, एक्स बाय वाई का जो रेशियो होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब कि आप यहाँ पर बोलोगे ना कि ना, सपोज करो कि कांस्टेंट क्या है बच्चे, के है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि x1/y1 इक्वल होगा x2/y2 के, और ये इक्वल होगा बच्चे के। ये है बोलने का मतलब। सिंपल से आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है ना कि x1/y1 इक्वल होगा x2/y2 के। ये है डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का एक कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी आ जाए कि कहीं पर डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ करके आपको चेक करना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि ये इनडायरेक्ट का है। देखिए अभी तो आप बुक को सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा ना कि एक्सरसाइज 7.1 में डायरेक्ट है और 7.2 में क्या है, इनडायरेक्ट है या इनवर्स है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो पता चलेगा नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि उसमें ऐसा चीज बोल रहा है या ऐसा बोल रहा है। मतलब कि अगर एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा भी अगर बढ़ रहा है, या एक वैल्यू कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन केस है। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो वो क्या है, इनवर्स केस है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। आपको मैं समझाऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, समझाऊंगा आप लोग को। अब इसमें क्या बोलोगे, तो इस केस में बोलोगे कि इस केस में क्या होता है, इस केस में एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है इस केस में। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर x1 इंटू y1 इक्वल होता है x2 इंटू y2 इज इक्वल टू के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि x1 y1 इक्वल होता है x2 y2 के। ये आपको याद रखना है इनवर्स वेरिएशन केस में। कभी कभी क्या होता है ना, आपसे ना एमसीक्यू में पूछ लेता है ना कि इनवर्स वेरिएशन के लिए कांस्टेंट क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन के लिए कांस्टेंट क्या होता है। तो आप बोलोगे ना कि ना x इंटू वाई इज इक्वल टू के इक्वल होता है। तो कभी कभी ऐसा ना दे करके, कुछ ऐसा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एक्स, देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू के लिखेगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा ना लिख करके ना, ऐसा लिखा रहता है x इंटू 1/y लिखा रहता है इज इक्वल टू के, ऐसा लिखा रहता है। या फिर कभी कभी लिखा रहता है x इज टू 1/y लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है। तो बच्चे तीनों केस क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन का है। तो आप लोगों को याद ये करना है, पहला तो आप लोग को याद ये करना है डायरेक्ट के लिए कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, और डायरेक्ट के लिए आपको याद ये करना है, और इनवर्स के लिए आपको याद ये करना है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। चलिए मैं क्या कहता हूँ, आप लोग को बुक का कुछ समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है, पहला कॉन्सेप्ट है ना कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, द वाटर लेवल इन द पॉन्ड ऑल्सो इंक्रीज। तो वाटर लेवल जो है ना तालाब का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा वर्षा हुई
तो वाटर लेवल क्या हो गया बच्चे, वाटर लेवल भी बढ़ गया। तो बच्चे ये कौन सा केस है, तो ये बच्चे बोलोगे कि सर ये ना डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। डायरेक्ट वेरिएशन केस है, क्यों, क्योंकि अगर वर्षा ज़्यादा होगी ना तो वाटर लेवल भी क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर क्या होगा, रेनफॉल अगर कम होगा तो वाटर लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भी बच्चे क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का ही केस है। अगर रेनफॉल डिक्रीज करेगा तो वाटर लेवल भी क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी है डायरेक्ट वेरिएशन का केस, और ये भी क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। फिगर 7.2 में क्या दिया है, फिगर 7.2 में लिखा हुआ है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर लेवल इन द पॉन्ड डिक्रीज। हाँ बच्चे, क्योंकि ना रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है बच्चे, पानी का ना वेपर के फॉर्म में चेंज होना, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इवोपरेशन, या उसको बोलते हैं इवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वाटर लेवल उतना ही क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर जितना कम होगा वाटर लेवल उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ये बच्चे दोनों केस किसका है, ये दोनों केस है इनवर्स वेरिएशन का, या फिर बोल सकते हो आप इनडायरेक्ट वेरिएशन का। तो बच्चे इनडायरेक्ट वेरिएशन का आपको डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अदर इज ऑल्सो इंक्रीज, या फिर इफ़ द वैल्यू ऑफ वन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अदर ऑल्सो डिक्रीज। तो ये बच्चे है आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन का। अब देखिए इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे ना कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है द अदर डिक्रीज, तो दूसरा क्या करता है बच्चे, डिक्रीज करता है। या फिर व्हेन वन डिक्रीजिंग, जब एक क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो दूसरा क्वांटिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि डायरेक्ट वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है इनवर्स वेरिएशन का, या जो इनवर्स वेरिएशन होता है वो अपोजिट होता है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो बच्चे हम लोगों को यही पढ़ना है। और बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को डेफिनेशन मिल जाएगा। वी हैव लर्नड में पहला जो है ना बच्चे, पहला जो है वो है डायरेक्ट वेरिएशन का डेफिनेशन। और डायरेक्ट में आपको याद ये रखना है कि x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 होता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और x बाय y कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। जो ये फोर्थ वाला है वो है बच्चे इनवर्स वेरिएशन का डेफिनेशन, इनवर्स डेफिनेशन याद करना है। और यहाँ पर याद ये रखना है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू के होता है, और यहाँ पर x1 इंटू y1 इक्वल होता है x2 इंटू y2 के। बस इसको याद रखना है इनवर्स के केस में, और इसको याद रखना है बच्चे डायरेक्ट के केस में। इतना अगर आप याद रख लोगे तो आपसे एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 आपसे इजीली बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल में टेबल 1 2 3 4 में आर एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, क्या एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो बच्चे एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स बाय वाई का रेशियो निकालेंगे और वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। सर कांस्टेंट मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझा रहा हूँ, अभी समझा दूंगा। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेशियो, अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उसका बताना है कांस्टेंट रेशियो क्या होगा। चलिए आप लोग को क्या करता हूँ, मैं कॉपी में लिख करके इसको समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि टेबल 1 में ना एक्स बाय वाई का डिफरेंट वैल्यू दिया गया है, और पूछ रहा है ना कि एक्स और वाई क्या डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। अगर है तो आपको कांस्टेंट रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो निकालते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि हियर देखिए यहाँ पर ना पहला हियर एक्स बाय वाई का रेशियो निकालना है। तो पहला है 7/21, तो 7/21 का रेशियो निकालोगे तो बोलोगे सर 7 और 21 ना सर दोनों ना सर 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, मतलब कि सर ये कितना आ गया, ये आ गया सर 1/3 आ गया। सेकंड का निकालते हैं, मैं निकाल रहा हूँ डिफरेंट कलर के पेन से, ताकि आप लोग क्या कर सको, डिफ्रेंशिएट कर पाओ। फिर यहाँ पर है 9/27, तो आप बोलोगे सर कि दोनों सर 9 के टेबल में आते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब कि सर ये भी क्या आ गया सर 1/3 आ गया। अभी तक तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्योंकि देखिए रेशियो क्या आ रहा है बच्चे, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब होता है इक्वल वैल्यू आना। यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है। अब देखिए ब्लू पेन से यहाँ पर है 13/39, तो बोलोगे सर 13 ना सर 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39 होता है सर, तो ये भी आ गया सर 1/3 आ गया। अब 21/63, तो बोलोगे सर 21 जो है ना सर 21 1 जा 21 और 21 3 जा सर 63 होता है, तो ये भी क्या आ गया सर 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है बच्चे 25/70, तो बोलोगे सर 25 1 जा 25 और 75 है ना, 75 है। 25 1 जा 25 और 25 3 जा 75, तो सर ये भी क्या आ गया सर, ये भी आ गया 1/3 आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट है आपका 30/90, तो बोलोगे सर 0 से 0 कट गया। फिर बोलोगे सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज सर ये भी 1/3 आ गया। आगे है 41/143, 123,
तो सर ये भी सर 41 के टेबल में आते हैं। 41 वन जा 41 और 41 थ्री जा 123, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे 1/3 आ गया। तो देखिए बच्चे सभी का रेशियो क्या आ गया बच्चे सेम सेम आ गया। तो आप बोल सकते हो कि हियर ये पूरा इतना इक्वल इक्वल आ गया है। तो आप बोल सकते हो कि हियर दिस वन, तो आप बोलोगे कि x/y इज इक्वल टू 1/3। तो यही क्या है बच्चे के, यही क्या है के कांस्टेंट के इक्वल है, के कांस्टेंट के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि आपसे कांस्टेंट रेशियो पूछ रहा था कि बताइए कांस्टेंट रेशियो क्या होगा। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर कांस्टेंट रेशियो के इज इक्वल टू 1/3। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर के ही एज्यूम करिए, आप यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, सॉरी एक्स नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई गिवन है ना, तो यहाँ पर एक्स और वाई एज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पर के कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 1/3 और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ फिर से बोलोगे कि सर इस वाले में भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हियर हियर इन सब का रेशियो निकालिए। तो बोलोगे सर यहाँ पर है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। तो बोलोगे सर 2.5 दोनों सर सेम सेम है, तो दोनों आएंगे 2.5 के टेबल में, 1 टाइप में दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर सर कितना जाएगा सर, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1/1 1 ही होता है बच्चे। सेकंड है बच्चे यहाँ पर 7.5, तो दोनों बच्चे आएंगे 7.5 के टेबल में, तो ये भी 1 टाइम्स में, ये भी 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर भी 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे यहाँ पर है 11/11, तो 11/11 भी 11 के टेबल में, तो 11 बन जाए 11 बन जाए 11, तो ये भी क्या आ गया बच्चे यहाँ पर 1 के इक्वल आ गया। फिर यहाँ पर है 17.5 अपॉन 17.5, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। कैसे, 17.5 1 जा 17.5 1 जा। फिर नेक्स्ट है बच्चे 19/19, तो आप बोलोगे कि सर 19 के टेबल में 1 टाइम्स में, इसमें 1 टाइम्स में, तो 19/19 कितना रहेगा बच्चे 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर रेशियो क्या रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि हियर x/y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि क्या है बच्चे के कांस्टेंट है, क्योंकि बच्चे सभी में क्या आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है। जब इक्वल इक्वल आ रहा है तो मतलब कि क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। और तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर कांस्टेंट रेशियो के इज इक्वल टू 1, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। अगर मन होना तो आपका लिख सकते हो कि देयरफॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, आप ऐसा लिख सकते हो। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आप बोलेगा ना कि सिंस, ऐसा बोलेगा कि सिंस x/y इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर, इसके बाद बोलेगा कि देयरफॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर इन अ डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसलिए क्या है बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन नंबर टेबल नंबर 3 है, टेबल नंबर 3 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे ना कि सर टेबल नंबर 3 में भी ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो आप बोलोगे कि हियर 5/25, तो बोलोगे सर दोनों आते हैं सर 5 के टेबल में सर, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 1/5। नेक्स्ट देखिए बच्चे ये है 6/24, तो बोलोगे सर ये ना सर 6 के टेबल में आता है, 6 1 जा 6 होता है और 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया सर, यहाँ पर आ गया 1/4। तो बोलोगे अरे सर ये तो अलग अलग आ गया सर, मतलब सर ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। हाँ बच्चे ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, रेशो अलग अलग आ गया है। आप थर्ड भी चेक कर सकते हो, थर्ड आप बोलोगे ना आगे चेक भी कर सकते हो और नहीं भी चेक कर सकते हो। अब आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके स्कूल में बताया जा रहा है तो अच्छी बात है, पूरा चेक करिए, नहीं तो आप यहीं तक भी स्टॉप कर सकते हो। तो आप बोलोगे ना कि 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे 1/5 आ गया। नेक्स्ट देखोगे, बोलोगे कि यहाँ पर 8/40 है, तो बोलोगे सर 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर अब बोलोगे नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 9/50 है, तो 9/50 लिखोगे। तो बोलोगे सर ये किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये सॉल्व तो होगा या नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। अब नेक्स्ट है 11/66, तो लिखोगे कि 11/66, तो यहाँ पर 11 1 जा 11, 11 6 जा, तो यहाँ पर 1/6 आ गया। तो आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पर ना रेशियो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, क्यों नहीं है, एज x/y इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि x/y क्या है बच्चे, कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, और जब कांस्टेंट के इक्वल ही नहीं है तो कांस्टेंट रेशियो यहाँ पर निकलेगा ही नहीं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। टेबल नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है हम लोग को, मतलब कि टेबल नंबर 4 में तो आप बोलोगे ना कि हियर, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना कि हियर द रेशियो ऑफ x एंड y आर, ऐसा करके भी हियर द रेशियो ऑफ x
एंड वाई आर, ऐसा करके बोल सकते हो। तो पहला क्या है बच्चे 1/2 है, तो बोलोगे सर दोनों आता है सर 1 के टेबल, मतलब कि दोनों सर ये अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड है बच्चे 2/1, 2/1 भी बच्चे 2/1 ही रहेगा कि सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखिए बच्चे यहाँ रेशियो क्या सेम सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। थर्ड देखिए बच्चे ये क्या है, थर्ड है बच्चे 3/2/3 है। तो बच्चे जब भी 2 डिवाइड का भी कोई नंबर डिवाइड में रहता है ना तो ये चल जाता है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 3 × 3/2 हो जाएगा, मतलब कि ये 3 3 जा 9/2। तो रेशियो सेम सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर 4 1/2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 × 2/1, मतलब कि 4 2 जा 8/1 है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर 5/2/5, तो जब ऊपर जाएगा ना तो 5 5 जा 25/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर रेशियो सेम सेम है क्या, तो बोलोगे नहीं है, तो बोलोगे कि दिस इज नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, एज x/y नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पर x/y कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। तो यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो आप लोग पहले मैं बुक में समझा दूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है इन द फॉलोइंग, इस फॉलोइंग के लिए डायरेक्ट वेरिएशन टेबल, मतलब कि ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। डायरेक्ट केस है मतलब कि यहाँ पर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 का फॉर्मूला लगाओगे और आपसे सारा आंसर बन जाएगा। समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ इसको कॉपी में लिख करके। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि ना इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लो, जो भी ब्लैंक्स है ना तो उन जगह पर क्या कर लो, आप कोई भी अल्फाबेट लिख लो, मतलब कि यहाँ पर ना x और y को छोड़ करके लिखना। तो यहाँ पर सपोज करो कि आप लिख लिए a, यहाँ पर लिख लिए b, यहाँ लिख लिए c, यहाँ पर लिख लिए डी, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब कि एक्स और वाई को छोड़ करके। क्यों सर एक्स वाई को छोड़ करके बता रहा हूँ, तो बोला गया है ना क्वेश्चन में कि ना ये जो टेबल है ना ये ना डायरेक्ट वेरिएशन का टेबल है, डायरेक्ट वेरिएशन का टेबल है। तो आप बोलोगे, पहले आप बोलोगे ना कि गिवन दैट, बोलो गिवन दैट एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, एक्स एंड वाई क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डायरेक्टली, देयरफॉर आप बोल सकते हो ना कि ना अभी बताया था ना कि जब भी कोई चीज़ डायरेक्ट वेरिएशन में होता है ना तो हम लोग बोलते हैं ना कि x1/y1 इक्वल टू होता है x2/y2 इक्वल टू x3/y3। सर आप ये तो बताए नहीं थे बच्चे, बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिखा था ना के कांस्टेंट, इसके आगे कितना भी नंबर लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर देयरफॉर 1/50 जो होगा ना बच्चे वो इक्वल होगा 2/a के, इक्वल होगा b/150 के, इक्वल होगा 4/200 के, इक्वल होगा 5/c के, इक्वल होगा d/300 के। अब क्या करना है, अब इसको पहले सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो b का वैल्यू आएगा, फिर जब इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ये तो पहले से ही सॉल्व है, इसको सॉल्व नहीं करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो c का वैल्यू आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो यहाँ पर d का वैल्यू आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में समझा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहले वाले को लेते हैं ना, तो पहले वाले को जब लेंगे ना तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना पहले वाले के लिए कि 1/50 इज इक्वल टू 2/a है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × a 2 × 50, तो यहाँ पर a को तो a ही छोड़ देंगे, 2 × 50 1 × a हो गया, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू 2 × 50 100 हो गया, तो ये आपका a का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू आप यहाँ पर अपने से जूम किए थे तो यहाँ पर a का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हम लोग बोलेंगे ना कि अब इसको छुपा लो, अब 1/50 या फिर ऐसा करके बोलो नाउ टेकिंग, पहले बोलो कि नाउ टेकिंग दिस वन, अब बोलोगे कि नाउ टेकिंग 1/50 इज इक्वल टू b/150। जरूरी नहीं कि आप इसको ही लो, आप इसको भी ले सकते हो ऐसे करके, 2/a इज इक्वल टू b/150, ए का वैल्यू आ गया ना 100, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिएगा और सॉल्व करेगा, आंसर सेम आएगा, गलत नहीं आने वाला है कभी, सेम टू सेम आएगा आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 50 का मल्टीप्लाई करवाओगे b के साथ और 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे 150 के साथ, तो b को b ही छोड़ दोगे, 1 को 1, 150 को 150। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो बच्चे डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ गया, 1 3 जा 3 आ गया, b का वैल्यू हम लोग को 3 मिल गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। नाउ टेकिंग बोल सकते हो, नाउ टेकिंग दिस वन, अब इसको लेंगे ना तो यहाँ पर ये तो पहले से निकला हुआ सी वाला ले लो, तो बोलोगे कि 1/50 इज इक्वल टू 5/c,
तो 1 का मल्टीप्लाई सी से, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है ना। और यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई 5 से, तो बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, और 50 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा बच्चे 250। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 250 आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब हम लोग लेते हैं डी का वैल्यू निकालने के लिए। तो जरूरी नहीं ना कि आप 150 अपॉन डी बाई 300 लो, आप कुछ भी ले लो, इसको भी ले लो, आप इसको 4/200 इज इक्वल टू डी बाई 300 भी ले सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आएगा। चलो मैं क्या कहता हूँ, इसको ले लेता हूँ, या इसको भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले लो। चलो मैंने इसी को ले लेता हूँ 4/, तो बोलो एक now taking 4/200 इज इक्वल टू डी बाय 300। तो आप बोलोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 200 का मल्टीप्लाई करवाओगे डी के साथ, और 300 का मल्टीप्लाई करवाओगे 4 के साथ। तो यहाँ पर बोलोगे कि डी को तो डी बोल दिए, यहाँ पर 300 को 300, 4 को 4, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, डी इज इक्वल टू आ गया 3 2 जा 6, और इस तरीके से आपका वैल्यू निकल गया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, और आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए ना, ऐसे भी निकाल सकते थे, आपको ऐसा बता दूं मैं, ऐसे भी निकाल सकते थे। यहाँ पर बोलते कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो आप बोलते हैं ना कि ना, देखिए ये सारा वैल्यू, ये पहला वैल्यू को आप बोलते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है, ये x5 y5 है, ये x6 y6 है। आप ऐसा करके बोलते हैं तो भी आपका आंसर आता। जब इसमें आप लिए थे तो आप बोलते कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। जब इसको लिए थे तो बोलते x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। जब इसको लिए थे तो बोलते x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4। ऐसा करके बोलते, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा मैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अदरवाइज ये सबसे इजी मेथड है जो कि मैं आपको सिखाया हूँ। देखिए बच्चे, अगर किसी को लग रहा है ना कि सर आप इस मेथड से बता दीजिए, इस मेथड से हम लोग स्कूल में नहीं बताए हैं, तो देखो इस मेथड से बता दे रहा हूँ। एक ही बार बताऊंगा, बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ना, x1 क्या है बच्चे, x1 है 1, y1 क्या है बच्चे, y1 है 50, x2 क्या है बच्चे, x2 है 2, और y2 हम लोगों को निकालना है। ऐसे आप सब में करिएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा x3 y3 x4 y4 ऐसा करके लिखिएगा। तो आप बोलोगे कि 1 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं y2 के साथ, और 2 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 50 के साथ। तो बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई y2 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 50 100 होता है। देखिए बच्चे, y2 का वैल्यू क्या आ गया, 100 आ गया ना, और यहाँ पर भी a का वैल्यू क्या आया था, 100 ही आया था। तो बच्चे बनेगा वैसे ही, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेगा। नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या लीजिएगा, आप लोग इसके बाद मतलब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे कि x1 बाय y1 इक्वल होगा बच्चे x3 बाय y3 के। तो x1 के जगह आप 1 लिखिएगा, y1 की जगह आप 50 लिखिएगा, x3 की जगह आप x3 ही लिखिएगा, और y3 की जगह आप 150 लिखिएगा, और सॉल्व करेगा, आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल में x एंड y आर इन अ डायरेक्ट वेरिएशन। x और y जो है ना बच्चे, वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, मतलब कि से x एंड y का जो वैल्यू है ना बच्चे, वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। डायरेक्ट वेरिएशन में है, इट मीन सभी का जो कांस्टेंट रेशियो आएगा ना बच्चे, कांस्टेंट रेशियो सभी का ना सेम आएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर कांस्टेंट रेशियो k इज इक्वल टू x बाय वाई है, मतलब कि यहाँ पर 2/14 है। सॉल्व करोगे कि 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ पर 1/7 आ गया। यहाँ पर 4/28 है, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। यहाँ पर 8/56 है, तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। 16/112 है, तो 16 1 जा 16, 16 7 जा 112। यहाँ पर 32/224 है। इतना बड़ा टेबल तो मुझे नहीं आता है, तो आप बोलोगे ना कि 32/224 है। 2 से डिवाइड करोगे इसको 16 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करोगे 112 टाइम्स में। हाँ ये पता है, 16 1 जा 16, 16 7 जा 112, तो यहाँ पर 1/7 आ गया। तो बच्चे देखिए यहाँ पर क्या आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया, 1/7 आ गया, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बच्चे इस तरीके से क्या कर लिया हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd को सॉल्व कर लिया है और समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।